तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में फायरिंग के मुल्जिम नवीद के बारे में अहम हकायक सामने आ गए हैं। पुलिस ने तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम ने पिस्तौल के साथ 46 गोलियां भी खरीदी। मुल्जिम ने हमले के लिए पहले मस्जिद की छत इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे वसीम रियाज से। वसीम, बताइएगा मजीद क्या बताया है पुलिस ने? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग करने वाले मुल्जिम नवीद के बारे में जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, क्योंकि मुकामी पुलिस ने इसको हिरासत में लिया था और इसका इब्तदाई बयान जो लिया गया उसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम नवीद जो है वो नशे का आदी है। मुल्जिम ने पिस्तौल के साथ 46 गोलियां भी जो है वो खरीदी, और ये जो इस पिस्टल गोलियां खरीदी गई ये देसी साख का था, जिसमें से 8 राउंड जो है वो फायर हुए और जो 9वीं गोली थी वो इसमें फंस गई। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मुल्जिम बाईपास रोड के जरिए जयगुआ तक पहुंचा। हमलावर ने पहले मस्जिद की छत इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद में नमाज असर जो है वो जारी थी। पुलिस ने छत पर जाने की इजाजत ना दी, जिस पर मुल्जिम नवीद ने मार्च में शरीक लोगों को नमाज कंटेनर पर लगे पार्टी पुराने बंद करने का भी कहा। कंटेनर से 15 से 20 कदम के फासले पर मुल्जिम ने पूरा ब्रश जो है वो फायर किया और उसके बाद जो मुल्जिम की फायरिंग से इमरान खान समेत मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हुए, जिसके बाद मुकामी अफराद में से एक ने मुल्जिम को जो दबोच लिया। तमाम मुल्जिम का ये इब्तदाई बयान है। इसके बाद मजीद तफ्तीश के लिए मुल्जिम को सीटीडी के हवाले कर दिया गया। अब इसमें फर्दर तफ्तीश जो है वो सीटीडी करेगी। डिटेल इंटरव्यू सीटीडी करने के बाद एक अपनी हतमी रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आला को और आईजी को पंजाब को भिजवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वसीम रियाज तफसीलात के लिए।